हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो। कोविड-19 की वजह से आपके क्लासेस तो सस्पेंड हैं और आप घर में हैं, लेकिन जैसे ही आपका 9th क्लास का रिज़ल्ट आया आप आकर के 10th क्लास में एडमिटेड हो चुके हैं और आपके बोर्ड्स तो होंगे ही। तो आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हों और आपकी पढ़ाई में आप कहीं भी पीछे ना हो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि टाइम पे आपका सिलेबस पूरा हो जाए और इसलिए हर दिन हम लोग एक चैप्टर पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको पोएम डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ। ठीक है, कल आपको वीडियो मिला था पोएम के एक्सप्लेनेशन का, जिसमें पोएम बताया गया और पोएम के जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, राइम स्कीम है, वो सब भी आपको बताया गया था। आज आपको मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम के एक्सरसाइज का जो टाइटल है थिंकिंग अबाउट द पोएम। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। और पोएट क्या कहते हैं कि किस चीज़ ने उनके मूड को बदल दिया। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और कैसे पोएट का मूड बदल गया। ठीक है, कैसे बदला। तो अब आंसर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, 3 टुकड़े में ये क्वेश्चन बटा हुआ है और हम लोग तीनों का बारी बारी से आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हियर। फाइन मतलब बहुत महीन, है ना, बहुत महीन बर्फ के टुकड़े हैं जो, उसको यहाँ डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। नेक्स्ट है कि क्या चीज़ से। तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम हैज चेंज्ड हिज मूड। हिम यहाँ पे पोएट के लिए, कि पोएट पे जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। और तीसरा है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो पोएट्स मूड हैज चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट पहले उदास था और अब वो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद खुश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। फ्रॉस्ट पूरा नाम इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरह से नेचर को प्रेजेंट किया है, ठीक है ना, प्रकृति को इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो आंसर क्या है। आंसर से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, कि कुछ और क्वेश्चंस दिया गया है। कवि किस तरह से प्रकृति को प्रस्तुत करते हैं ये पूछने के लिए कुछ और क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप अच्छे से सोच सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। ठीक है, वो कौन से चिड़ियाँ हैं जिनको कि जनरली कविता में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्रो को मेंशन किया जाता है, मतलब एक कौवा को कविता में शामिल किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। तो कौन सा इमेज आपके दिमाग में आता है जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या देखते हैं हम लोग कि यूजुअली नाइटिंगेल एंड कुकू। नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल को, कुकू कहते हैं कोयल को। तो विच आर स्वीट सिंगिंग बर्ड्स ना, ये मीठे गीत गाते हैं। आर मेंशन्ड इन द पोएम। तो अक्सर क्योंकि खूबसूरत चीज़ों की दुनिया है, अधिकांश खूबसूरत चीज़ों की चर्चा होती है, तो ये कोयल और बुलबुल, चूँकि इनकी आवाज़ मीठी है, इनकी बोली मीठी है, इसलिए इनकी चर्चा ज़्यादा होती है कविताओं में। अब क्रो किस लिए मेंशन होता है। तो क्रो इज़ मेंशनड एज सिंबल ऑफ सैडनेस। क्रो को उदासी के प्रतीक के रूप में मेंशन किया जाता है। और क्रो किस चीज़ की याद दिलाता है, तो हमको हार्शनेस, थोड़ा कठोरता, थोड़ा दुख, सैडनेस की याद दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, जिस ट्री की पोएट ने चर्चा की है वो क्या है। वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और पाइन। ठीक है, पोएट ने क्यों और अच्छे पेड़ की चर्चा क्यों नहीं यहाँ पे की है, मैपल की, ओक की, पाइन की। ये सारे बड़े खूबसूरत पेड़ होते हैं, इनमें पिक्चर्स के गाने आप देखें कि यहीं पे फिल्माए जाते हैं, बहुत सुंदर जगह, लोग ऐसे जगह पे घूमने जाते हैं। तो उन सारे पेड़ों की चर्चा कवि ने क्यों नहीं की है। तो आंसर देखते हैं क्या। हेमलॉक ट्री इज़ अ टॉक्सिक ट्री। ठीक है, एक जहरीला पेड़ है। हेमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला पेड़ है। द पोएट हैज़ यूज्ड इट टू शो हिज सैड मूड। अब कभी ऐसा थोड़ी ही होता है कि अगर
रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं तो पीछे कुछ फटेहाल चीज़ दिखाएंगे, या बहुत दुखी है तो पीछे खूब सुंदर फूल खिला हुआ है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो पोएट इस मूड को मैच करने के लिए, क्योंकि पोएट उदास है, ठीक है, पोएट उदास है, उस उदासी को दिखाने के लिए वो वैसे ही पेड़ की चर्चा करता है जिससे कि उदासी प्रतीत हो, दुख प्रतीत हो, ठीक है। क्योंकि वो सारे पेड़ जो है ना, मैपल, ओक, पाइन, ये सारे खुशहाली के प्रतीक हैं। तो पोएट इसीलिए उनको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पोएट का मूड हम लोग पोएम में तो पढ़ चुके हैं कि पोएट उदास था, वो सुबह से परेशान था, दुखी था, बहुत रिग्रेट कर रहा था, है ना, और अचानक ही उसका मूड चेंज हो जाता है जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। तो उदास मूड के लिए कैसे वो किसी अच्छे चीज़ की चर्चा कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए उसने ऐसा किया है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, ठीक है, कि कौवा और हेमलॉक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जॉय और सौरो, ठीक है, खुशी या उदासी। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सिक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, और वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या, उसका क्या मतलब है, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो आंसर क्या है कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सौरो, ये जो दोनों चीज़ है ना, यहाँ पे टी देखेंगे, ये कैपिटल हो गया, आप यहाँ स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट करने में यहाँ एरर हुआ है। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है वो सौरो को ही, मतलब दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जबकि डस्ट ऑफ स्नो है वो खुशहाली का प्रतीक है। इसीलिए जैसे ही पोएट पे गिरा तो पोएट का मूड चेंज हो गया, ठीक। नेक्स्ट इज, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या ऐसा समय कभी हुआ है कि आप भी दुखी या परेशान महसूस किए हो, या एकदम उम्मीद टूट जाए, होपलेस, होप मतलब आशा, होपलेस आशाहीन हो जाना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भी उदास हुए हो और उम्मीद खत्म होती हुई दिख रही हो। तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि आपका भी मूड अचानक से बदल जाए, ठीक है। तो आंसर क्या है, ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये सबका पर्सनल फीलिंग है। तो मैनी टाइम्स नेचर हैज चेंज्ड माई मूड एंड फिल्ड मी विद जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि नेचर ने मेरे मूड को चेंज किया है और मुझे खुशहाली मिली है, ठीक है। स्पेशली लीफलेस प्लांट्स पेशेंस, लीफलेस मतलब कभी आप देखते हो ना कि कुछ पेड़ों के पत्ते पूरे पूरे गिर जाते हैं और पेड़ पूरा खाली हो जाता है, तो उनका जो धैर्य है वो मुझे प्रेरित करता है, क्योंकि उन पेड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सब कुछ खो जाने के बाद भी कैसे वो धैर्य से बने रहते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उनमें नए पत्ते आ जाते हैं और फिर से वही हरियाली छा जाती है। तो नेचर का तो कण कण जो है वो एक लेसन ही देता है और टीचिंग ही देता है। तो कभी भी ख़राब मूड हो तो थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, आप नेचर को गौर से देखो, फिर देखो आपकी उदासी दूर हो जाएगी। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो ये जो आंसर है ना कि लीफलेस प्लांट जो है वो उससे आपको प्रेरणा मिलती है, ये सबका आंसर अलग हो सकता है, बस आपको एग्जाम्पल के लिए ये दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।